ओम हरि ओम हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इनसे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, उपस्थित भक्तगण, देवियों तथा प्यारे बच्चों, आज निर्मोही सुल्तानपुरी केवट प्रसंग का कार्यक्रम आप सबके पास तो पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आगे हरिक्षा राम जी का विचार क्या है ये लोग सुना करते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। बोले राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। अक्सर भक्त लोग ये केवट राम जी की बड़ी पावन चर्चा सुना करते हैं। राम जी गंगा घाट पे क्यों गए और केवट से इतनी वार्तालाप क्यों हुई, इसके बारे में अगर विचार किया जाए तो वाकई में केवल भक्त के भाव को विचारते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सरकार गंगा जी के किनारे खड़े हैं और केवट से इशारा करते हैं। अरे अंगुरी इशारे, कहा अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया। अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया। लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, लक्ष्मण सहित केवट से अर्जी लगाए रहे हो केवट लावा नैया। अरे अंगुरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लावा नैया। आया जी आया, राम जी सरकार आवाज लगाते हैं कि नाव इधर ले आओ और केवट कहता है आया जी आया, अभी मैं आया। अभी मैं आया, अरे काहे को जल्दी, हाँ काहे को जल्दी बताई रहे हो केवट लावा नैया।
जल्दी, अरे क्यों इतनी जल्दी बताई रहे हो के बतलावा नैया। कहा सरकार इतनी जल्दी काहे को पड़ी है आपको। राम जी अपना परिचय बताते हुए कहते हैं, अवध निपट के हम सब बालक, अवध निपट के हम सब बालक, अरे रघुबर है परिचय बताई रहे हो के बतलावा नैया। अरे अंगुरी सारे बोलाई रहे हो के बतलावा नैया। राम जी सरकार ने जैसे अपना परिचय दिया उस केवट से, वैसे केवट गंगा के उस किनारे खड़ा है नाव लिए और तुरंत बोल पड़ा। अक्सर सब लोग पढ़ा करते हैं, बोले मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारी मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता क्या है राम जी सरकार से, प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वो बोला लाता हूं राजा। इधर लाओ, वहां बोला लाता हूं राजा। आया आया अब आया, आता हूं राजा। राम जी सरकार से केवट कहता है, बस बहुत जल्दी हम नाव लेकर के आ रहे हैं। राम जी सरकार पूछते हैं कि तुम्हारा कितना समय लगेगा, कितनी देर बाद तुम यहां आओगे। उसने कहा सरकार बस बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो सुनो, जितनी बार आवाज देते उतनी बार कहता आता हूं। राम जी सरकार ने पूछा कि कारण क्या है, तो केवट ने कहा सरकार मैंने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई। नारी सुहाई पाहन तेना काठी कठिनाई, पाहन तेना। तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे।
केवट ने कहा सरकार, तुम्हारे चरणों में एक ऐसी जादू है ना, अगर उसके लगते ही पत्थर की शिला नारी बन गई तो हमारी नाव तो लकड़ी की है, और अगर कहीं ये लकड़ी वाली नाव नारी बन गई सरकार, तो जानते हो क्या होगा? अरे यही प्रतिपालूं सब परिवारू, यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। कहा नहीं कछु जानो और कबारू। कहा सरकार, केवट के यहां जन्म लेकर के केवल मैंने नाव चलाना सीखा है और दूसरी कोई जरिया मेरे पास नहीं है, इसलिए आपसे एक निवेदन है, अगर पार जाना चाहते हैं ना तो एक काम करने के लिए हमको आदेश कर दें। कोमल कमलों का मल धोकर, कोमल कमलों का मन धोकर, दोनों को निर्मल कर दूंगा। कोमल कमलों का मल धोकर, निर्मल दोनों को कर दूंगा। यह भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो भी कठौता ले आऊं। बोले कठौते की आवश्यकता क्या है? उसने कहा सरकार सुनो, तो भी कठौता ले आऊं। पहले लूं जांच कठौते को, तो नैया को सरका लाऊं। उसने कहा सरकार, पहले लूं जांच कठौते को, फिर नैया को सरका लाऊं। इस कठौते में आपके पैर को सबसे पहले हम पखारेंगे, उसके बाद में नाव ले आएंगे। अब अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो कहा यही घाटी से थोड़ी की दूरी है, कटिला जल था दिखाई हो जू। कहा इससे आप निकल जाएं। केवट ने अंगुली उठाई और कहा आगे जब आप जाएंगे तो बिल्कुल कमर कमर तक पानी पड़ेगा। सरकार ने कहा लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। बोले पैदल उतर जाई सिया गंगा, तो पतिव्रत धर्म हो सब भंगा। बोला ऐसा क्यों? अरे केवट ने कहा सरकार ऐसा क्यों? राम जी सरकार ने कहा सुनो, नारद समृत माही विचारा, नारद समृत माही विचारा, जलमा चौकी वरुण अपारा। बोले जलमा चौकी वरुण अपारा, जल में वरुण देवता का वास होता है और इसलिए ऐ केवट कहा कट प्रमाण जल जहां पर होई,
कटि प्रमाण जल जहां पर होई। केवट ने कहा सरकार, अगर वो कमर से ऊपर पानी है या कमर तक पानी है और उसमें अगर देवियां हलती हैं तो उनका नुकसान क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा गर्भ छिद्र बिन सतस कुमारी, अरे तासन होई नपुंसक नारी। इसलिए हम तो पार जा सकते हैं, लेकिन भगवती सीता इसमें हल करके नहीं जाएंगी। केवट कहता सरकार अगर नहीं जाएंगे हल करके ना, तो सबसे पहले हमसे अपने चरण को धुलवाओ तुम। देखो दुनिया वालों ने पूछा, एक सेवक जो है राम जी सरकार से बहस कर रहा है, राम खड़े हैं सामने, अरे पड़े लखन जी बोल, और रक्त बरन नैना हुए, हृदय रहा है डोल। राम जी सरकार खड़े आनंद ले रहे हैं, और केवट की बात पे लक्ष्मण भैया को बहुत बड़ा क्रोध आया, और जब ये लाल लाल आंखें करके केवट की तरफ देखने लगे, उसने कहा ओ छोटे सरकार, जब तक इन अपने हाथों से प्रभु का नहीं पैर पखारूंगा, जब तक इन अपने हाथों से प्रभु का नहीं पैर पखारूंगा, मैं कसम राम की खाता हूं, मैं कसम राम की खाता हूं, इनको नहीं पार उतारूंगा। केवट ने कह दिया, कहा वो छोटे सरकार, मैं राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं, जब तक हमसे अपने चरण को नहीं धुलाएंगे तब तक मैं इनको पार नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारा विचार बनता है ना तो सुनो, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, धड़ से सर मेरा कलम कर दो, बाण प्रभु, धड़ से सर मेरा कलम कर दो, चाहो तो रघुवर के आगे ये जीवन मेरा खत्म कर दो। और कहा लक्ष्मण एक बात तुमको और बताएं, जो तो हमको बार बार आंखें दिखा रहे हो ना, एक बात तो तुम सुन लो कान खोल करके, आए हो घाट हमारे तो जो कहूंगा वो करना होगा, अरे तुमने है जैसा कर्म किया उसका प्रायश्चित करना होगा।
बोले मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा गलत कर्म किया है जिसका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। केवट ने कहा तुम भूल गए, लेकिन वो दिन हमें याद है। अरे राम जी ने कहा भैया कौन सा दिन रहा, तो केवट ने कहा सरकार सुनो, जन्मों जन्मों का बैर आज एक पल में मैं निपटाऊंगा, अन्यथा यहां से लौट जाओ, नहीं इनको पार लगाऊंगा। कहा सरकार, या तो आप यहां से इनको लेकर के लौट जाएं। अरे राम ने कहा भाई ये कौन सा नुकसान तुम्हारा किए हैं। केवट ने कहा सरकार सुनो फिर, शेषावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी का रूप जानकी थी, शेषावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी का रूप जानकी थी, सागर तट पर ना ये माने, ना वो कुछ बात मानती थी। तुमने जो चाहा वहां किया। कहा क्षीर सागर में आप शयन करते थे और मैं कछुआ बन करके गया तुम्हारे पैर को छूने के लिए, इन दोनों प्राणियों ने हमको सीधे वापस कर दिया। तुमने जो चाहा वहां किया, चाहूं जो तुम्हें करना होगा, अन्यथा करेंगे क्षमा प्रभु, पग पीछे ही धरना होगा। देखो भाई, केवट बार बार अपनी जिद कर रहा है ना, होता क्या है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। बात तो होती है केवट से, और सरकार हंसते हैं जानकी और लक्ष्मण जी को देख करके। दुनिया वालों ने पूछा लक्ष्मण और जानकी जी को देख के क्यों हंसे, तो कहा सुनो, जब जनकपुरी में राघव के संग हुई सगाई सीता की, जनकपुरी में राघव के संग अरे हुई सगाई सीता की, रघुबर के संग में जनकपुरी से हुई विदाई सीता की। सीता जी जनकपुर से आई अवधपुर में, और जब अवधपुर में आई उस समय पूरा परिवार बैठा है।
बैठा सारा परिवार लखन राघव के पैर दाबते थे। सीता सेवा करना चाहिए तो छोटे सरकार कांपते थे। गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन, धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। राम जी के पैर को भैया लक्ष्मण दबा रहे थे। सीता जी का विचार बना इन चरणों की सेवा हम करें, उनका विचार बनता है इनकी सेवा हम करें। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सेवा करूंगा और इस झगड़े का निपटारा अगर करवाया तो बाबा वशिष्ठ महाराज ने। आज राम जी सरकार सोचते दोनों प्राणी यहां तुम खड़े हो और केवट कहता अगर कहो तो तुम्हारे चरण को धोवें, और इसीलिए बार बार लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ लखना पड़ा राम जी सरकार को। चितई जानकी लखन तन। और सुनो, केवट कहता है प्रभु हमसे करो न तकरार, प्रभु हमसे करो न तकरार, नाउ ना लइब राजा, प्रभु हमसे करो न तकरार। तुम्हारे चरणवा की चली है जो जादू, तुम्हारे चरणवा की अरे चली है जो जादू, नारी बन गई है नैया हमार, अरे नारी बन गई है नैया हमारी, नाव ना लइब राजा। प्रभु हमसे करो न तकरार, नाउ नहीं लइब राजा, प्रभु हमसे करो न तकरार। एक नारी बोले हम गंगा नहाबै, एक नारी बोले हम गंगा नहाबै, दूजी जमुना का होए तैयार, नाव नहीं लइब राजा। प्रभु हमसे करो न तकरार, प्रभु हमसे करो न तकरार, नाव नहीं लइब राजा। निर्मोही माया न हमका देखावो, निर्मोही माया न हमका देखावो, ना करावो बहुत इंतजार, अरे ना करावो बहुत इंतजार, नाव नहीं लइब राजा। प्रभु हमसे करो न तकरार, नाव नहीं लइब राजा।
केवट बार बार कहता है सरकार बस एक बार सेवा का अवसर दे दो। राम जी सरकार केवट के प्रेम को देखते हुए बोल पड़े, कहा वो केवट, कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार तो हम भी तैयार हैं, लो ये चरण पखार। सरकार ने कहा ओ केवट चलो फिर हम तैयार हैं। और जैसे राम जी सरकार का आदेश होता है ना, कहते क्या है कि रघुबर बोले हे भक्तराज जल्दी से पैर पखारो तुम। रघुबर बोले हे भक्तराज जल्दी से पैर पखारो तुम, देरी न करो देरी न करो, गंगा के पार उतारो तुम। सरकार ने तुरंत आदेश कर दिया और जितनी जल्दी हो सके हमारे पैर को तुम धो करके और हमें उस पार कर दो। देखो सुनो, केवट दौड़ते हुए गया और लेकर के वही कठौता। लोग कहते कठौता इसलिए लाया वो कि उसे नारी और कन्या का चक्कर ना रह करके अगर कहीं वो कठौता मनुष्य बनेगा तो एक सुंदर पुरुष बनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं। देखो केवट के कठौता लाने का एक भाव है, वो सोचता जितना बड़ा पात्र होगा उससे उतना ही ज्यादा उसमें हम चरणोदक रखेंगे भगवान राम जी के चरणों का। एक पैर राम जी सरकार का एक पैर उसी कठौते में रख करके और बड़ी मस्ती में वो धो रहा है और साथ साथ एक अपने मन में गुनगुना रहा है। और क्या कह रहा सुनेंगे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में यह मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे। एक पैर धो रहा है
और उसमें इतनी देरी लगा रहा है ना, भगवान राम के उस प्रेम में वो क्या कर रहा है, कहां बैठा अपने को भूल गया। राम जी सरकार ने कहा भैया अरे एक पैर धोने में अगर तुमने इतनी देरी लगाया ना, तो बोले दूसरे में कितना समय लगेगा। उसने कहा सरकार 1 घंटे भी लग सकते हैं, 2-4 दिन भी लग सकते हैं। राम जी सरकार ने कह दिया कि हो रही देरी हमको केवट, हो रही देरी हमको केवट, तो ये कष्ट हमें अब होता है। सरकार ने कहा केवट मुझे बहुत देरी हो रही। अरे केवट ने कहा सरकार लाओ वो दूसरा पैर भी इसी कठौते में डाल करके खड़े हो जाओ, बस जल्दी कर देते हैं। राम जी दोनों पैर कठौते में डाल के खड़े हो जाते हैं। सरकार ने पूछा अब कितनी देरी लगेगी। बोले सुनो, थोड़ा समय लगेगा। राम जी ने कहा मेरे दोनों पैरों में बड़ी तेज की दर्द होने लगी है। तो केवट ने कहा सरकार ये काम करो, एक बड़ी सुंदर दवा मेरे पास में है कष्ट आपको अगर नाथ, है कष्ट आपको अगर नाथ, वो गदगद बानी बोले उठा। कष्ट आपको अगर नाथ, वो गदगद बानी बोले उठा। मानो रघुनंदन के आगे वो भेद हृदय का खोल उठा। केवट ने कह दिया सरकार सुनो, जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना। अरे रखो मुझ सेवक के सर पे राजा जी वही हाथ अपना। कहा सरकार ये दोनों हाथ मेरे सर पे धर के आप खड़े हो जाएं, बस आपके पैरों वाली जितनी परेशानी वो दूर हो जाए। और जैसे राम जी ने केवट के सर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे, दशा देख करके बाबा शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले शिव गिरजा सुनो, अरे सुफल हो गई भाग, अब मस्ती में पग धो रहा, किस्मत गई है जाग। अरे मस्ती में पग धो रहा, किस्मत गई है जाग। कहा सुनो ये केवट कितना भाग्यशाली है। राम जी सरकार के दोनों हाथ आज उस केवट के सर के ऊपर हैं, पैर को पखार करके और सरकार को नाव पर बिठाया केवट ने, और जब लेकर के चलता है तो सुनो, जी भर कर दर्शन करने को
धारा ठहराई गंगा ने। अब भगवान चढ़े जब माथे पर, वो नाव उठाई गंगा ने। भगवान चढ़े जब माथे पर, वह नाव उठाई गंगा ने। राम जी सरकार तीनों प्राणी नाव के ऊपर सवार हो जाते हैं, और जब केवट लेकर के नाव को चला, बोले वो पूरा का पूरा भार किसने उठाया? माता गंगा जी ने अपने मत्थे पे ले लिया। आओ सुनो, स्वामी स्वामिन के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा डटे हुए, अरे कंधे पर डाले हुए धनुष, उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। कांधे पर डाले हुए धनुष, उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों प्राणी नाव पे बैठ करके चले। केवट बड़ी मस्ती में गाते हुए लेकर के नाव को चला, और जैसे नाव उस किनारे पे पहुंचती है, वैसे लगा करके अपने उस बल्ले को, अपने बांस को लगा करके नाव बीच में करने लगा। सरकार ने कहा भैया अब क्या बाकी बचा है? अरे केवट ने कहा ओ सरकार, एक बात आप जरूर सुनेंगे, गाड़ी जो आती है पहले, वो सबसे बाद में जाती है। अब पहले छोड़ती प्लेटफार्म, जो गाड़ी बाद में आती है। कहा सरकार, जो गाड़ी पहले पहुंचती है ना, उससे बाद में सिग्नल मिलता है, और कहा जो बाद में आती है वो पहले नंबर लगा लेती चलने के लिए। राम जी ने कहा यहां गाड़ी और यात्री से मतलब क्या है? बोले सरकार तुम अभी आए हो ना, और आपसे पहले यहां कितने लोग आए, और वो सब के सब यहीं पे पड़े हैं, आप आए और जाने की तैयारी में हो गए। जन्मों जन्मों से पितृ मेरे गंगा में गोता लगा रहे, अरे ना रही याद उनकी हमको, हम नाव किनारे लगा रहे। जो कर्ज है सर पे पुरखों का, उससे निपटारा पालू में, बस थोड़ी विनय प्रभु मेरी, फिर नाव किनारे लगा दूं मैं। आप अक्सर पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, केवट ने वही किया जो राम जी सरकार से बताया। पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लई पार। सबसे पहले अपने पूर्वजों को उसने पार किया, और उसके बाद में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तीनों प्राणी को पार करता है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार,
अरे पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गय उलई पार। राम जी सरकार को उस किनारे पे केवट उतार करके मानो उसी तिराई में खड़ा कर देता है और सरकार जैसे नाव पर से नीचे उतरे वैसे केवट राम जी से निवेदन करता है। केवट ने उतर विदा मांगी तीनों को शीश नवा करके। केवट ने उतर विदा मांगी तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। कहते हैं राम जी उस समय अपने मन ही मन में पश्चाताप करने लगे। देखो ऐसा क्यों? वो इसलिए आदत तो वही राजसी है, आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की फौरन है दिया इनाम उसे। जिसने भी कोई सेवा की फौरन है दिया इनाम उसे। आज राम जी सरकार केवट को कुछ देना चाहते हैं लेकिन पास में कुछ है नहीं, इसलिए सोच विचार में पड़ गए। और जैसे राम जी विचार करते हैं, सोच करते हैं, वैसे सीता जी ने अपनी वो मणि मुंदरी उतार करके भगवान राम को दे दिया और कहा, अरे पिया ही की सिए जान निहारी। पिया ही की सिए जान निहारी। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अंगूठी दे दिया राम जी सरकार को। राम जी सरकार केवट को देने लगे, लेकिन केवट कहता क्या है? केवट ने विनती किया, कहा ओ सरकार, मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पे सर ले ली है, फिर वो भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। उसने कहा सरकार मैंने तो मजदूरी अपने मुंह की मांगी, आपसे प्राप्त किया है। राम जी सरकार ने कहा मैंने क्या दिया? केवट ने कहा सरकार सुनो, आपका दर्शन मिला, आपके चरणों की सेवा का अवसर प्रदान हुआ, इसलिए एक बात जरूर कहना है
कि बिनती यही सेवक की, नाथ ना भुलावोगे। बिनती यही सेवक की, नाथ ना भुलावोगे। बिनती यही सेवक की, नाथ ना भुलावोगे। लौटते समय बन से अरे घाट सी आवोगे। घाट सी आवोगे। और आप कहेंगे केवट ने कहा कैसे? बोले सुनो, केवट सीधे राम जी सरकार से कहता है, बोले फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सोई प्रसाद में सिर धरी लेवा। कहा फिरती बार मोही जो देवा, सोई प्रसाद में सिर धरी लेवा। हृदय लगाकर राम ने अरे नाना भांति सराहा, भगत दान देकर किया विदा चतुर मल्लाहा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा की न करुणायतन, भगत विमल बर दे। करुणायतन भगत विमल बर दे।